Can we all be थोड़ा साइड से बड़ी छुड़वाइएगा। कैमरे मत देखिए भैया, इस तरफ देखिए आप। ये जलाना ना क्या पोस्टर सब ले लीजिए। ओ सॉरी पोस्टर पर आगे थोड़ा साइड छोड़ दीजिएगा। साइड छोड़िए, आगे से साइड छोड़िए, कैमरे के सामने से थोड़ा साइड छोड़िए। रखते जाइए एक एक करके, थोड़ा साइड छोड़ दीजिएगा कैमरे।
अत्यंत ही दुखद बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते की कहानी दोहराई जाती है, जहाँ पर हमेशा वहाँ देवताओं का निवास माना जाता है, जहाँ पर स्त्रियाँ होती हैं वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसको देखकर पूरी मानव जाति को शर्म आनी चाहिए। स्त्री वो एक स्त्री होती है जिसके बिना शिव भी अधूरा है। शिव में से भी अगर ई की मात्रा हटा दी जाए स्त्री की तो वो भी शव बन जाता है। तो उस देवता रूपी समाज में, उस समाज में जहाँ पर हमेशा पुरुषों को अहमियत दी जाती है, वहाँ पर हमेशा स्त्रियों के साथ अन्याय अत्याचार क्यों होता है? देश में स्त्रियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है जिसकी वजह से आज स्त्रियों का बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। स्त्रियों के साथ अन्याय और अत्याचार की इंतहा इस तरीके से है कि आज जब सुबह NDTV न्यूज़ चैनल पर दामिना के माँ और पिताजी की कहानी सुनाई गई तो उन्होंने एक ही बात कही कि सरकार सिर्फ़ और सिर्फ हमें सांत्वना देती है। आज इनके आरोपियों को सज़ा मिल चुकी है, लेकिन क्या वो सज़ा काफ़ी है? नहीं, मेरा मानना है वो सज़ा काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमारे अंदर के इंसान को जगाना होगा जो कि मानवता से भरा हुआ हो। वह इंसान जो स्त्रियों के लिए सम्मान करे, स्त्रियों को हमेशा आदर की दृष्टि से देखे। शिव में से ई हटाने की जो हम लोग एक गलती कर रहे हैं, हमें उसको नहीं हटाना चाहिए। अर्धनारीश्वर कहा गया है शिव को, तो आधा ही अंग मानना चाहिए हमें स्त्री को समाज का भी। धन्यवाद। नाम बता दीजिएगा। निधि प्रजापति मेरा नाम है। आई एम अ PhD स्कॉलर ऑफ VMOU यूनिवर्सिटी। हम एक कल्चरल कंट्री में रहते हैं। इंडिया एक कल्चरल कंट्री के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके बावजूद हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होना, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग। और सिर्फ यही नहीं, हमें सोसाइटी में हर उस चीज़ का विरोध करना चाहिए, उस हर चीज़ का अपोज करना चाहिए जिससे सोसाइटी का मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आजकल की मूवीज़, आजकल का कल्चर, हम इन सब का विरोध करना चाहिए। तभी जाके हम कुछ नया कर पाएंगे, हम सोसाइटी का चेहरा बदल पाएंगे और औरतों के लिए एक सुरक्षित सोसाइटी को बना पाएंगे। हम सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। प्लस हम जो जनरल लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, हमें अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। हमें अपने डर से फियर हटाना होगा। अगर किसी के साथ कुछ बदसलूकी कहीं पे हो रही है तो हमें इतना तो बोल्ड होना पड़ेगा कि हम उसका विरोध कर सकें, उसे वहाँ पे रोक सकें। 4 लोग मिलकर अगर 10 लोगों को डरा देते हैं, 4 गुंडे मिलकर 10 शरीफ लोगों को डरा देते हैं, तो आई थिंक इससे ज़्यादा दुख की कोई बात नहीं हो सकती। तो हमें थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। वी आर कॉमन पीपल एंड वी शुड रिकग्नाइज आवर पावर एज सून एज पॉसिबल। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। थैंक यू। प्रशांत शर्मा। ना चौरसिया, BTech इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर स्टूडेंट। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जिस देश में लड़कियाँ रात को 8 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकती, बॉयज़ खुलेआम घूम सकते हैं, क्या गर्ल्स खुलेआम नहीं घूम सकती हैं क्या? क्यों? इसी वजह से कि गर्ल्स के अंदर फियर है और इस फियर को हमें भगाना है। इन सब लोगों को धीरे धीरे करके हटाना है। तो गर्ल्स को बोल्ड बनना होगा, एक्टिव बनना होगा, हर चीज़ में बॉयज़ से कंपटीशन रखना होगा और हमें आगे बढ़ना है। आज गर्ल्स धीरे धीरे दबती जा रही हैं, हर जगह से इस तरह से गर्ल्स ख़त्म हो रही हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गर्ल्स बोल्ड बनो, बी फ्रैंक रहो। हर जगह आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपसे संसार है और आपको सब कुछ अच्छे से हैंडल करना है। सो नाम बता दो। होना चाहिए।